Hi, dear my student. Welcome to my YouTube चैनल लच कोचिंग सेंटर में आपका सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स के पहले टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है, जिसके बारे में आपको हम गहन अध्ययन कराएंगे। स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? स्थिर माने रुका हुआ, वैद्युतिकी माने विद्युत आवेश या आवेश कह सकते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युतिकी कहलाता है। तो सभी सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हेडिंग हमारी है वैद्युत स्थिर वैद्युतिकी। सी है तो स्थिर माने रुका हुआ, वैद्युतिकी माने आवेश। अर्थात कैसे रुके हुए आवेश को स्थिर वैद्युतिकी आवेश कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, सुनना। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। कि कहलाता है। ये यूनिट नंबर हमारी है 1। ये हमारी यूनिट नंबर है 1। ये बात हो गई यहाँ तक कंप्लीट। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हमारे कौन कौन से चैप्टर आएंगे, जरा सुनिए। चैप्टर आता है हमारा पहला विद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। याद ही याद कंप्लीट। ये पहला चैप्टर हो गया हमारा। चैप्टर नंबर 2 हमारा आता है वैद्युत फ्लक्स को तथा गॉस प्रमेय। इसी के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 3 आता है चैप्टर नंबर 3 कौन सा आता हमारा? विद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। तो ये चैप्टर हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये यूनिट नंबर हमारी है फर्स्ट, यार ना, यूनिट नंबर है फर्स्ट। इनके अंदर ये चैप्टर आते हैं। तो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं विद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो सभी स्टूडेंट साथ साथ लिखते रहिएगा और समझते हुए चलिएगा। ठीक,
चैप्टर नंबर हमारा है वन, विद्युत आवेश आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हेडिंग आती है विद्युत। विद्युत क्या है? तो पहली हेडिंग हमारी है विद्युत, इलेक्ट्रिक। विद्युत किसे कहते हैं? किसी वस्तु के पदार्थ किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जो हल्की सी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर ले, विद्युत कहलाता है। तो जरा लिखना सभी लोग। किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जो हल्की सी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे, विद्युत कहलाता है। जैसे कागज के टुकड़ों को तोड़कर किसी प्लेट वगैरह में रखते हैं, और जैसे ही हम अपने पेन को बालों से रगड़ते हैं, घर्षण कराने के बाद जैसे ही कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो वो कागज के टुकड़े होते हैं चिपक जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि जो कागज के टुकड़े पर मतलब वो जो कागज के टुकड़े हैं वो आकर्षित हो गए किसकी तरफ? पेन की तरफ, क्योंकि जिस पर चार्ज आ गया हमारे पेन पर, क्योंकि बालों पर इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। ठीक, तो ये विद्युत के बारे में हो गया। पहली हेडिंग आती है इसी के अंदर विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? सबसे पहले हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक चार्ज, कह सकते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये होता क्या है? किसी पदार्थ या किसी द्रव्य का वह गुण जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे एवं उसका अनुभव करे, विद्युत आवेश कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिससे वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे, उसे कहते हैं विद्युत आवेश। तो लिखेंगे जरा, किसी किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत एवं चुंबकीय की क्षेत्र उत्पन्न करे एवं उसका अनुभव करे, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल क्यू
से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं, ठीक, प्रदर्शित करते हैं। ये बात हो गई हमारी यहाँ तक कंप्लीट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई, प्लस माइनस क्यू भी कह सकते हैं, ठीक। ये क्यू बराबर एन ई कहाँ से आया? हमने सोचा, मानते हैं कि यदि कोई कोई ये वस्तु है या कोई चालक तार है, इसमें सपोज डेट क्या पता प्लस माइनस के 1 इलेक्ट्रॉन हो, क्या पता प्लस माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन हो, क्या पता प्लस माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे ही ये नंबरिंग चलती रहेगी, अर्थात नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर नोटेशन देने के लिए स्मॉल एन दो, एन बना लिख सकते हैं या कैपिटल एन। तो एन ई, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? क्यू। तो क्यू बराबर एन ई बन के हमारा फॉर्मूला तैयार हो चुका, ठीक। ये बात हो चुकी हमारी यहाँ तक कंप्लीट, ठीक। ये बात हो गई यहाँ तक कंप्लीट। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है हमारा कूलाम, मात्रक कूलाम। इसकी विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र होगा हमारा एटी, विमीय सूत्र होगा हमारा एटी। ये 80 विमीय सूत्र है। इसकी राशि कैसी होगी हमारी? राशि, ये राशि हमारी है अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि। ये बात होगी यहाँ तक कंप्लीट, ठीक। ये क्योंकि आपको मालूम फॉर्मूला क्या होता हमारा? क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी। तो आपको सभी को पता है कि जो आई की विमा होती है हमारी ए, और टी की विमा होती है कैपिटल टी। तब हमारी ए आवेश की विमा के तैयार हुई, ठीक। क्योंकि यहाँ पर आई है, जो विद्युत धारा है, वो हमारी मूल राशि है, और जो यहाँ पे क्यू है वो भी हमारी कैसी है? मूल राशि है, ठीक। ये बात हुई यहाँ तक कंप्लीट, ठीक। विद्युत आवेश के बारे में कंप्लीट हो चुका, ठीक।